हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मेरा टॉपिक है स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन फॉर स्कूल स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो घर में बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और शायद है कि पेरेंट्स भी उनके साथ इंगेज हैं। पेरेंट्स ज़्यादा इंगेज है बच्चों के साथ। शायद पेरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पेरेंट्स बिल्कुल लगे हुए हैं ज़ोर शोर से बच्चों को बिल्कुल पुश करने के लिए कि उनको स्टडी कैसे करने हैं। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऐसी मेथड कि जो शायद बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है और पेरेंट्स भी बच्चों को इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल्स कनेक्टेड टू टॉपिक। स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो अभी तक यही नहीं जानते कि स्टडी मटेरियल है क्या, कि सिलेबस क्या है। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है। सिलेबस में बच्चों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ये उनको पता होना चाहिए। तो अब आती है बात इसकी कि इनको कैसे, किस फॉर्म में हमें नोट्स प्रोवाइड कराने चाहिए स्टडी मटेरियल को। हम देख सकते हैं कि PDF और पावर पॉइंट के कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उसके लिए आप उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं और उस तरीके से भी आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है बच्चों के लिए। एक्सप्लेनेशन विद द टीचर ऑडियो। टीचर का ऑडियो बहुत सारा ज़रूरी है। यदि हो सके, यदि बच्चों को पढ़ाता है तो वो एक अलग इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर और बच्चे बहुत जल्दी अंडरस्टूड हो जाते हैं, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का बॉडी लैंग्वेज और उनका वॉइस क्लियरिटी हर चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को आदत है टीचर की। और बच्चे जब टीचर के साथ पढ़ते हैं तो उनके जो बाकी के सेंस ऑर्गन्स भी उस समय काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। बच्चे टीचर की वॉइस सुन के एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए टीचर का भी ऑडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिक्वायरमेंट है ऑन टीचिंग वीडियोस। टीचर इट शुड बी प्रोवाइड देयर ओन वीडियोस। तो टीचर को क्या करना है, अपने भी वीडियोस बना के और उन्हें प्रोवाइड कराना है। उसके बाद जब टीचर अपना ओन टीचिंग वीडियो डालता है तो बच्चों को एक्सप्लेनेशन और पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पूरा फुल क्लियर एक्सप्लेनेशन हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और इवन उनको डाउट भी पूछना हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है प्रैक्टिकल वीडियोस के। प्रैक्टिकल वीडियोस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यदि हम देखें साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वीडियो की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बच्चों को जब तक हम प्रैक्टिकल को साइंस में करके नहीं बताते हैं तब तक वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक्टिविटी टर्म में भी हमें बच्चों को केवल बुक में नहीं, हमें उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। उसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाइए और बना के प्रॉपर बच्चों को सेंड कीजिए। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नोट्स प्रिपरेशन। अब बच्चों ने सारी चीज़ें समझी, हर चीज़ देखी, एनालाइज किया। अब उसके बाद बात आती है नोट मेकिंग की, कि बच्चों को नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे यदि नोट्स नहीं बनाएंगे, क्या उन्होंने पढ़ा, क्या उन्होंने सीखा, एज अ सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं उस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक उन्होंने पढ़े हैं उनको उनके प्रॉपर नोट्स बनाने, डेली नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल और पावरफुल वेपन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट उन्हें प्रोवाइड करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस शीट हर एक चैप्टर की अगर आप उन्हें अलग भेजेंगे तो बच्चे आराम से अच्छे से कर पाएंगे और अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे। क्या है, बच्चों के इवैल्यूएशन भी हमें चाहिए है। इवैल्यूएशन से पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होते हैं और बच्चे भी सेटिस्फाइड होते हैं और जो उनका गाइड है वो भी सेटिस्फाइड होता है। तो बच्चों को इवैल्यूएशन से उनको ये पता चल जाता है कि उनका भी किस लेवल में है। यदि वो घर में भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब अपने इस तरीके से पढ़ेंगे तो पेरेंट्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी पता है
पेरेंट्स पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ। वो बच्चों को देखते तो हैं पढ़ते हुए, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि सिलेबस क्या है, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, टेस्ट में क्या मिला है, सारी चीज़ें बच्चों के साथ वो उन्होंने पूरा 100% का इन्वॉल्वमेंट दे रखा है, देना है। लेकिन इतना नहीं, बच्चों को भी इंडिविजुअली स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए एक टीचर का ऑनलाइन सबमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम व्हाट्सएप टीचर ग्रुप से बच्चों का टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक बनाइए और टीचर के साथ जुड़िए, और ताकि और टीचर भी जितने भी बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे उनके साथ ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको इंडिविजुअली उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराइए, उनको नोट्स, स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ों का तरीका उन्हें बताइए। तो उससे बच्चों को ये होगा कि वो क्लियर हो जाएंगे, और उन्हें क्या चीज़ भी नहीं समझ में आ पा रही है वो भी आपसे क्वेश्चन पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो व्हाट्सएप टीचर ग्रुप बनाइए और उसमें अपने सारे बच्चों को ऐड करिए, और बच्चों को ऐड करने के बाद उसके बाद आप उसमें इवैल्यूएशन शीट डालिए, और इवैल्यूएशन शीट डालने के बाद उसमें रिजल्ट भी बताइए। तो बच्चों को ये रहेगा कि वो घर में बैठ के भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा है कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि बच्चे घर में भी बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन, कि बच्चों के पास नोट्स भी है, नॉलेज भी है, और बच्चों को सही गाइड भी मिल रही है, बच्चों के पास लर्निंग वीडियोस भी हैं जो एक्चुअल जो टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो इससे टीचर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और बच्चे तो लर्नर है, लर्नर तो वो सीख ही रहे हैं और भी आगे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखते रहिए मेरे साथ, और भी मेरे पास बहुत स्टडी मटेरियल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।